तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और खूबसूरत सी जर्नी में। फ़िलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ सिटी ऑफ जॉय यानी अपने कोलकाता शहर में। बाकी आज अपनी जर्नी शुरू होने वाली है यहीं हावड़ा रेलवे स्टेशन से, और हावड़ा से आज की अपनी जर्नी होगी देश की राजधानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक। बाकी बात करूँ भाई अपनी ट्रेन की, तो इंडिया की काफ़ी पॉपुलर ट्रेन और काफ़ी प्रीमियम ट्रेन है जो कि अपनी हावड़ा से है 12303 हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस में आज की अपनी जर्नी रहने वाली है। बाकी ये ट्रेन जो है क्या 23 हॉल्ट के साथ में 22 घंटे 5 मिनट में इस जर्नी को कंप्लीट करती है और प्लेटफार्म नंबर 9 से रोज़ाना चलती है। बाकी ये एक रूट से और चलती है। आज हम जाने वाले हैं पटना होकर। बाकी ये हफ्ते में 3 दिन गया होकर चलती है, जिसका ट्रेन नंबर है 12381 और 12382। और अपनी जो ट्रेन है उसका नंबर है 12303 और 12304। तो बाकी चलिए चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 9 पर और दिखाते हैं आपको पूर्वा एक्सप्रेस जो अपनी प्लेटफार्म नंबर 9 पर लगी हुई है। बाकी फाइनली दोस्तों आ चुके हैं प्लेटफार्म नंबर 9 पर और अपनी पूर्वा एक्सप्रेस लगाई जा चुकी है। ये पूर्वा एक्सप्रेस के भाई जनरल क्लास है जो यहाँ पर लगी हुई है। और इधर आपको मिलेगा ये रोड जो कि है क्या अंग्रेज़ों के ज़माने में उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बनाया था। बाकी आज का अपना सफ़र रहने वाला है इसके AC 2 टायर में। तो भाई चलते हैं, अपना कोच भी दिखाते हैं आपको। बाकी यहाँ से दिल्ली तक ये 1529 किलोमीटर की दूरी को 22 घंटे 5 मिनट में कंप्लीट करती है। बाकी पूर्वा एक्सप्रेस के जनरल के लिए भाई इस तरीके से लाइन लगी हुई है यहाँ पर। ये लाइन लगी हुई है यहाँ पर पूर्वा एक्सप्रेस के जनरल क्लास के लिए। बाकी चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपना कोच और आज की अपनी सीट। बाकी फाइनली दोस्तों यही है आज का अपना कोच AC 2 टायर मतलब A1 का कोच है। बाकी चलिए आपको दिखाते हैं भाई ट्रेन का अंदर से इंटीरियर, ट्रेन किस तरीके से है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस। बाकी ये वाशबेसिन वगैरह और ये शीशा बिल्कुल नीट एंड क्लीन तो नहीं कहेंगे लेकिन और भाई ट्रेन तो फिर साफ़ सुथरी है। और आज की अपनी सीट है ये साइड अपर 52। इस सीट पर अपना सफ़र कटने वाला है दिल्ली तक, एंड टू एंड जर्नी है भाई दिल्ली तक। बाकी यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिए गए हैं हर सीट पर। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे सीधा डिपार्चर पर जब अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करती है। 8 बजे खुलेगी यहाँ से, रोज़ाना सुबह 8 बजे ही प्लेटफॉर्म नंबर 9 से खुलती है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस। बाकी की डिटेल रास्ते में आपके साथ शेयर करते हुए चलेंगे। तो डॉट ऑन टाइम अपनी ट्रेन खुल चुकी है। हावड़ा रेलवे स्टेशन से भी अपनी ट्रेन अब निकल चुकी है और भाई 1529 किलोमीटर की दूरी को 22 घंटे 5 मिनट में 23 हॉल्ट के साथ में अब ये कंप्लीट करने वाली है। बाकी ये एक रूट और से चलती है जो कि अपना गया के रास्ते जैसा मैंने आपको बताया। और आज जिस रूट से हम ट्रैवल कर रहे हैं वो जाएगी ये पटना क्यूल जहाँ होते हुए बख्तियारपुर होते हुए। बाकी अपनी ट्रेन का ऑन टाइम ही हावड़ा से डिपार्चर हुआ है भाई, काफ़ी पंचुअल चलती है वैसे तो ये। चलिए आपको दिखाते हैं हावड़ा से डिपार्चर। हावड़ा बीकानेर खड़ी हुई है सामने भाई, हावड़ा के WAP7 लोकोमोटिव के साथ में। और ये भाई अपना हावड़ा रेलवे स्टेशन, एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है अपना हावड़ा। इससे आगे ट्रेनें नहीं जाती हैं।
अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन हाई स्पीड में स्किप कर रही है दानकुनी जंक्शन को, काफ़ी तेज़ रफ्तार में स्किप किया है भाई। सियालदह राजधानी राजधानी तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन हावड़ा से 93 किलोमीटर की दूरी को तय कर 14 मिनट के देरी से आ चुके अपने पहले ऑफिशियल हॉल वर्धमान जंक्शन पर। बाकी भाई वर्धमान जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक रूट अपना एनजेपी के लिए अलग हो जाता है, इसलिए अपना वर्धमान जंक्शन है। बाकी 14 मिनट की देरी से आई है वर्धमान जंक्शन पर। बाकी अगर आप एनजेपी जाना चाहते हो तो आपको यहीं पर ट्रेन चेंज करनी होगी, क्योंकि जिस रूट आगे जाकर 2 स्टेशन बाद लाइन अलग हो जाती है और वहाँ पर अपनी ट्रेन नहीं रुकती है। बाकी वर्धमान पर अगर आप फूड वगैरह ऑप्ट करना चाहते हैं तो भाई ये आपको यहाँ पर फूड ऑन ट्रैक भी मिल जाएगा और अपनी ट्रेन का मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ सीधा डिपार्चर। बाकी फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन 3 मिनट के हॉल्ट के बाद में निकल चुकी है वर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी। बाकी मैंने आपको बताया और अभी आप लोगों को जो मैंने क्रॉसिंग दिखाई थी वो थी भाई सियालदह राजधानी और अपनी हावड़ा राजधानी के साथ में क्रॉसिंग दिखाई थी मैंने इस वर्धमान आने से पहले। बाकी ये अपना वर्धमान जंक्शन। बाकी दोस्तों अपनी ट्रेन 130 की रफ्तार पर चली रही है और अपनी ट्रेन अब स्किप करने वाली है खान जंक्शन को, क्योंकि यहीं से अपने एनजेपी यानी नॉर्थ ईस्ट के लिए रूट अलग हो जाता है और ये अपना खान जंक्शन। तो दोस्तों यही रूट है जो अपना नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग हो जाता है खान जंक्शन से, और ये था अपना एनजेपी जाने के लिए। बाकी सामने आप लोग देख सकते हो भाई कितना पानी भरा हुआ है। यहाँ पर धान की खेती, चावलों की खेती यानी ज़्यादा होती है यहाँ पर। बाकी अपनी ट्रेन 130 की रफ्तार पर फुल एकदम 130 की रफ्तार प्रायोरिटी पर चल रही है भाई अपनी पूर्वा एक्सप्रेस। बाकी हावड़ा से भाई 156 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने दूसरे हॉल्ट दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस। बाकी यहाँ पर डिले की बात करें तो भाई 12 मिनट के डिले से आई है अपनी दुर्गापुर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। बाकी भाई दुर्गापुर बंगाल की एक इंडस्ट्रियल शहर है और जो है क्या एक प्लान सिटी है, जो अपनी दुर्गापुर प्लान कर एक बसाया गया एक शहर है बंगाल का। बाकी काफ़ी
साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है ये बंगाल का दुर्गापुर। और भाई यहाँ तक जर्नी अभी तक अपनी बिल्कुल अच्छी चल रही है। और ये आपको दिखाऊं तो भाई ये है अपना दुर्गापुर रेलवे स्टेशन और सामने खड़ी हुई है अपनी चमचमाती पूर्वा एक्सप्रेस। बाकी यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। चलिए आपको मिलते हैं सीधा डिपार्चर पर। बाकी फाइनली दोस्तों 2 मिनट के स्टॉप के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से भी। और भाई बात करें अपनी इस पूर्वा एक्सप्रेस की तो भाई 2 अक्टूबर 1956 को इस ट्रेन को चलाया गया था। अगर मैंने आपको वर्धमान से पहले 2 क्रॉसिंग दिखाई थी जो कि अपनी हावड़ा राजधानी और सियालदह राजधानी की थी, उससे भी पहले अपनी ये पूर्वा एक्सप्रेस चलती थी जो कि अपनी अमृतसर से हावड़ा के बीच में चलती थी। बाकी ये अमृतसर से हावड़ा के बीच में 2 पेयर चलते थे जो कि एक मुंबई की तरफ जाता था जिसका नाम था पश्चिम एक्सप्रेस की तरफ से, और एक जो हावड़ा की तरफ आती थी वो हो गई पूर्वा एक्सप्रेस। बाकी ये भाई उस टाइम इतनी पंचुअल चला करती थी कि लोग जो है क्या अपनी घड़ियां मिला लिया करते थे जब पूर्वा और पश्चिम एक्सप्रेस यहाँ से भी गुजरती थी इसलिए। और बाकी ये उस टाइम डीलक्स के नाम से चलती थी और इसमें टोटली पूरे एसी के कोच लगा करते थे, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और इसमें एसी चेयर कार। बाकी स्लीपर कोच नहीं हुआ करते थे। और भाई 90 के 90 में आते आते इसको स्लीपर कोच भी मिलने लगे और उसके बाद में ये अपनी एक नॉर्मल सुपर फास्ट ट्रेन हो गई पूर्वा एक्सप्रेस। और जो इज्जत इसको मिला करती थी आज वो इज्जत राजधानी ट्रेनों को मिलने लगी है। तो बाकी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर से बताएं। और ये ट्रैक साउंड भाई कितना अच्छा आ रहा है। बाकी चलिए चलते हैं अंदर, डोर को करते हैं लॉक सेफ्टी के लिए और आपसे मैं सीधा मिलता हूँ अब आसनसोल जंक्शन पर। बाकी फाइनली दोस्तों 199 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने 4 मिनट की देरी से अपने तीसरे हॉल्ट आसनसोल जंक्शन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है। और भाई यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो भाई कितनी सारी भीड़ है इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए कि भाई आप देखो सामने कितनी भीड़ लगी हुई है। बाकी बात करें भाई आसनसोल की तो आसनसोल अपना एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से एक रूट आंध्रा के लिए निकल जाता है और एक रूट टाटा नगर के लिए, बाकी एक रूट यहाँ से निकल जाता है धनबाद होते हुए गया के लिए, और एक रूट जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं अपने मधुपुर जसीडी होते हुए पटना के लिए। बाकी ये इसलिए आसनसोल जंक्शन है। बाकी यहाँ पर भाई आपको इडली काफ़ी अच्छी मिल जाती है खाने के लिए, तो मैं भी देख रहा हूँ कि अगर इडली वगैरह यहाँ पर मिल जाती है तो बाकी चलिए यहाँ पर अपनी ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप दिया गया है। तो बाकी मैं आपसे सीधे मुलाकात करता हूँ अब डिपार्चर पर। बाकी दोस्तों मैंने जो है क्या आसनसोल से अपनी एक ये इडली की प्लेट ली है और भाई इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, मैंने टेस्ट करी थी अभी, तो आप भी अगर यहाँ से गुजर रहे हैं तो भाई टेस्ट कर सकते हैं। बाकी चलिए मैं इसको करता हूँ फिनिश और आपको दिखाता हूँ आसनसोल से डिपार्चर।
बाकी दोस्तों 5 मिनट के हॉल्ट के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी, और यहाँ तक भाई अराउंड 200 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर ली और बाकी 4 मिनट की देरी से आई थी आसनसोल जंक्शन पर। बाकी आसनसोल जंक्शन है, मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको जो रूट अपना अलग हो जाता है धनबाद के लिए। और दोस्तों ये है आसनसोल का इलेक्ट्रिक लोको शेड, जहाँ पर लोगों की रख रखाव और मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है। ये है आसनसोल लोको शेड। तो दोस्तों यहीं से अपना रूट अलग हो जाता है, जो कि सीतारामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से यहाँ से ही अपनी ट्रेन जो है क्या अब बढ़ जाएगी जस्सीडीह, मधुपुर, क्यूल के रास्ते, और जो पल्ली तरफ सामने रूट जा रहा है वो निकल जाएगा अपना धनबाद गया के लिए जाने वाला रूट, जिस पर अपनी 12,381 ट्रेन नंबर जाती है। और ये 12,303 ये जाती है अपनी जस्सीडीह, मधुपुर, चित्तरंजन, क्यूल, पटना के रास्ते जाने। बाकी आपको मैं दिखाऊं तो वो सामने अपना रूट अलग हो गया है। ये वो रास्ता सामने दोस्तों, वो वाला रूट अपना निकल गया के रास्ते। बाकी फाइनली दोस्तों 224 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने चौथे हॉल्ट पर 14 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन आ चुकी है चित्तरंजन स्टेशन पर। और यहाँ तक भाई अपनी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकने वाली है। बाकी यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि चित्तरंजन एक लोको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पर जो नए लोकोमोटिव यहीं पर बनाए जाते हैं, जैसे अपने बनारस में और ऐसे ही यहाँ पर अपने चित्तरंजन पर। बाकी यहाँ स्टेशन पर भाई आपको मैं अराइवल नहीं दिखा पाया, क्योंकि भीड़ इतनी थी डोर पर कि स्टेशन का अराइवल नहीं ले पाया था। बाकी चलिए चलते हैं यहाँ से, और 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है। बाकी फाइनली दोस्तों 2 मिनट के हॉल्ट के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है चित्तरंजन रेलवे स्टेशन से भी, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप था। बाकी ये कर्व पर है रेलवे स्टेशन, तो भाई काफ़ी अच्छी लग रही है अपनी ट्रेन, और बराबर में से गुजर रही है अपनी गुड्स ट्रेन। और ये अपना चित्तरंजन रेलवे स्टेशन, और ये आता है भाई अपना झारखंड में। अब अपनी ट्रेन अब झारखंड में एंटर कर चुकी है, और इससे पहले चल रही थी वेस्ट बंगाल में। और भाई देखना बिहार में अपनी गाड़ी का क्या हाल होता है, ये भी आज आपको दिखाएंगे भाई। अगर AC 2 भी उसमें, और AC फर्स्ट भी या AC थर्ड हो, स्लीपर हो, जर्नल हो, हर एक का बुरा हाल होता है बिहार में। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। बाकी भाई हावड़ा से 238 किलोमीटर की दूरी को तय कर झारखंड के जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है 15 मिनट की देरी से। बाकी मैं इससे पहले भाई थोड़ा सा पीछे चला गया था, और जामताड़ा पर भाई थोड़ी सी हो रही है हल्की सी बारिश की बूंदें भी आ रही हैं। बाकी जामताड़ा भाई काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी हैं यहाँ पर, जो कि जामताड़ा के नाम से ही हैं। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप दिया गया, और अब अपनी ट्रेन चल रही है झारखंड में। बाकी बिहार में भाई आपको दिखाएंगे जब अपनी ट्रेन बिहार में एंटर करेगी। बाकी 2 मिनट के स्टॉप के बाद में भाई अपनी ट्रेन निकल चुकी है जामताड़ा रेलवे स्टेशन से भी। और ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, लेकिन भाई काफ़ी सुंदर और अच्छा रेलवे स्टेशन था जामताड़ा।
बाकी फाइनली दोस्तों 280 किलोमीटर की दूरी को तय करके 17 मिनट की देरी से ये आ चुकी है अपनी झारखंड के मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है। और मधुपुर जैसा कि भाई जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक रूट अपना अलग हो जाता है कोडरमा के लिए, जो आगे जाकर गया वाले रूट में मर्ज हो जाता है। बाकी इसलिए यहाँ पर एक रूट आकर मिलता है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे सीधा डिपार्चर पर। बाकी फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन मधुपुर जंक्शन से भी अब डिपार्ट कर चुकी है। बाकी 2 मिनट का स्टॉप था, लेकिन भाई रुक गई, करीब जो है क्या 5 मिनट रुक चुकी है मधुपुर पर। और ये सामने खड़ी हुई है मधुपुर गिडदी पैसेंजर। बाकी फाइनली दोस्तों 309 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने जसीडीह रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है भाई, जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। क्योंकि यहाँ से अपना एक रूट अलग हो जाता है, अपना बाबा बैजनाथ धाम यानी देवघर के लिए जो रूट है वो अपना अलग रहता है। और वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, इसलिए यहाँ से काफ़ी सारी भीड़ है। और भाई आपको दिखाऊं तो भाई इस तरीके से श्रद्धालुओं और आरपीएफ जो है क्या है वो कंट्रोल करने में लगी हुई है। और ये अपने भाई चाहे इनके लिए फर्स्ट एसी सेकंड एसी हो, सब में भाई अपने घुस रहे हैं। बाकी अगर आप यहाँ से देवघर जाना चाहते हैं तो बाय रोड भी आप जा सकते हैं, 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और अगर यहाँ से ट्रेन से जाना चाहते हैं तो भाई यहाँ से ट्रेन चेंज कर देवघर जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप दिया गया। और भाई यहाँ पर आप ही देख सकते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, तो काफ़ी श्रद्धालु हैं जो कि यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है 5 मिनट का। तो चलिए मैं आपसे मुलाकात करता हूँ सीधे डिपार्चर। भाई फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है जसीडीह से, और मैं आपको अंदर से ही डिपार्चर दिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको मैं अंदर का हाल दिखाऊँ तो भाई अंदर इस तरीके का हाल हो चुका है अपनी ट्रेन में। और जैसे ही अगर दरवाज़ा खोला ना तो भाई ये और लोग भी इस ट्रेन में अंदर घुस जाएंगे, इसलिए मैं आपको अंदर से ही डिपार्चर दिखा रहा हूँ जसीडीह रेलवे स्टेशन से। बाकी बाबा बैजनाथ धाम के लिए अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो भाई यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ से बाय रोड 8 किलोमीटर दूर है जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बाकी भाई बाहर से इतना ही डिपार्चर आप लोगों को मैं
दिखा पाया हूँ जसीडीह रेलवे स्टेशन से। बाकी फाइनली दोस्तों अपनी पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी का पार्ट 1 यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अपनी इस जर्नी का जो है क्या पार्ट 1 काफ़ी लंबा हो चुका है। और इसके बाद में भाई मैं आपसे मुलाकात करूंगा पार्ट 2 में, जहां हम क्यूल, पटना, आरा, बक्सर के रास्ते हम जो है क्या पहुंचेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर होते हुए अपनी डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। बाकी ट्रेन में भाई काफ़ी बुरा हाल हो चुका है, और जिन लोगों ने भाई वीडियो यहाँ तक देखा है भाई वो ज़रूर से लाइक करें। और जो है क्या आपके लाइक से, आपके कमेंट से एक मोटिवेशन पैदा होता है आप लोगों के लिए एक ऐसी अच्छी और वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ इस जर्नी के पार्ट 2 में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और मैं आपसे मुलाकात करूँगा पूर्वा एक्सप्रेस के पार्ट 2 में, जहां हम क्यूल से अपनी जर्नी शुरू करेंगे।